Hi students, I'm Rohini and you're watching Utopia. Students, we will read lesson The Model Millionaire. Model Millionaire means एक आइडियल करोड़पति. ठीक है, एक बहुत ही अच्छा जो इसको बोलते हैं, एक अच्छा जो अच्छे दिल वाला हो. तो इसके बारे में हम एक स्टोरी रीड करेंगे. बहुत अच्छी स्टोरी है. लेट्स रीड. Huey Erskine was wonderfully good looking with his crisp brown hair, clear-cut profile and grey eyes. तो ह्यूई एर्स्किन जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, उसके बारे में बोला गया है कि वो देखने में बहुत हैंडसम था. ब्राउन कलर के हेयर थे उसके. ठीक है, क्लियर कट, अच्छे नैन नक्श बहुत सुंदर थे उसके देखने में. क्लियर कट प्रोफाइल मीन्स कि बहुत अच्छे सुंदर नैन नक्श जिसके होते हैं. ठीक है, और आइज ग्रे आइज थी. ही वॉज एज पॉपुलर with men as he was with women, and he had every accomplishment to boast of except that of making money. तो बोला जाता था कि उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो कैसी थी, वो मैन और वुमेन यानी कि लेडीज़ के बीच में भी जेंट्स के बीच में दोनों में ही वो बहुत ज़्यादा फेमस था. दोनों के बीच में ही बहुत फेमस था वो. और वो हर चीज़ थी, हर अचीवमेंट थी उसके पास. लेकिन क्या थी जिसकी वो बोस्टिंग कर सके. लेकिन एक ही बात नहीं थी कि वो पैसा नहीं बना सकता था. उसमें ये वाली क्वालिटी नहीं थी, बाकी सारी क्वालिटीज़ थी उसके अंदर. He had tried everything, the stock exchange, tea trading, वाइन ट्रेडिंग, बट बिजनेस वॉज टू ड्राई. तो बताया गया है कि उसने बहुत सारे बिजनेस जो है ट्राई किए. ठीक है, तो उनमें क्या कौन कौन सा स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस उसने किया. ठीक है, चाय टी ट्रेडिंग का किया. उसके बाद वाइन ट्रेडिंग यानी शराब वगैरह बेचने का भी बिजनेस किया, शराब का ट्रेड करने का भी बिजनेस किया. लेकिन क्या है, सारे के सारे बिजनेस जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं चले. सारे बिजनेस, कोई भी बिजनेस उसका चला नहीं. अल्टीमेटली ही बिकेम नथिंग, just a delightful young man with a perfect profile and no profession. तो क्या होता है, एट लास्ट वो क्या बन गया, जब उसको कोई भी बिजनेस उसका चला नहीं तो क्या वो सिर्फ देखने में ही एक ही चीज़ रह गई उसमें कि वो देखने में बहुत सुंदर था. ठीक है, और परफेक्ट प्रोफाइल था, मतलब देखने में हैंडसम था लेकिन किसी काम का नहीं था वो. ठीक है, कुछ भी नहीं बना, वो नकारा बन के रह गया लास्ट में. टू मेक मैटर्स वर्स ही वॉज इन लव. और उससे भी बुरी बात ये थी कि वो प्यार में भी था. एक तो पैसा भी नहीं था, पैसा कमा भी नहीं पा रहा था, और दूसरी तरफ जो है किसी लड़की के चक्कर में भी पड़ गया था, किसी के प्यार में भी पड़ गया था. द गर्ल ही लव्ड वॉज लॉरा मर्टन, द डॉटर ऑफ अ रिटायर्ड कर्नल who had lost his temper and his digestion in India and never found either of them again. तो बोलता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता था उसका नाम था लॉरा मर्टन. ठीक है, लॉरा मर्टन जो थी वो एक रिटायर्ड कर्नल था, उसकी बेटी थी. और उसने क्या था, जब इंडिया में था वो इंडिया में जाके उसने क्या किया था, अपना जो अपनी दो चीज़ें उसने खो दी थी. ठीक है, एक उसके ना तो उसके टेम्पर था, जो गुस्सा था उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहा था. दूसरा उसका डाइजेशन भी खराब हो गया था. ठीक है, तो अब ये दो चीज़ें उसको दोबारा फिर नहीं मिली. मतलब ये दोनों ही चीज़ें ख़राब होगी. उसका गुस्सा भी बहुत बढ़ गया और उसका जो डाइजेशन था, ठीक है, हाजमा था, वो भी ख़राब हो गया और उसके बाद ठीक नहीं हुआ. लॉरा adored Huey and he was ready to kiss her shoestring. तो बोलती है लोरा जो थी वो ह्यूई को बहुत ज़्यादा डिवोट करती थी. ठीक है, और वो भी बहुत रेडी रहता था. उसका हर काम, शू स्ट्रिंग मीन्स कि उसका हर काम करने के लिए वो रेडी रहता था. दे वर द हैंडसोमेस्ट कपल इन लंदन एंड नो मनी बिटवीन देम. तो हैंडसोमेस्ट मीन्स कि बहुत अच्छा, जो ब्यूटीफुल कपल होता है, बहुत अच्छा जोड़ा था उनका, बहुत अच्छा पेयर था, देखने में बहुत सुंदर थे. दोनों ही सुंदर थे, लॉरा भी ब्यूटीफुल थी और ह्यूई भी बहुत हैंडसम था. तो और लेकिन क्या था, पैसा उनके बीच में नहीं था. अभी वो भी ऐसे नहीं सोचती थी कि हाँ भाई इसके पास पैसा नहीं है तो मुझे इसके साथ प्यार नहीं करना. ठीक है, और ना ही वो ऐसा सोचता था. तो प्यार उनके बीच में पैसा नहीं था, सिर्फ प्यार था. द कर्नल was very fond of Huey but would not hear of any engagement. तो कर्नल था, उसको भी ह्यूई बहुत पसंद था, लेकिन वो उसको क्या था, उसके किसी काम के बारे में उसने नहीं सुना था कि वो क्या एक्चुअली में करता क्या है. ठीक है, तो ये बात जो है, तो उसने क्या बोला एक बार उसको, कम टू मी माई बॉय,
when you have got 10,000 pounds of your own, we will see about it, he used to say. तो उसने बोला कि मेरे बच्चे, जब तुम ह्यूई को बड़े प्यार से बोलता है, ठीक है, कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि जब तुम 10,000 पाउंड कमा लोगे अपने आप, ठीक है, तो फिर मैं उसके अपनी बेटी से तुम्हारी शादी के बारे में सोचूंगा, उससे पहले मैं सोचूंगा नहीं, ठीक है. ह्यूई लुक्ड वेरी ग्लम दोज डेज. तो वेरी ग्लम मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा सैड उन दिनों में वो दिखता था उन दिनों में वो, जब उसके सामने जो है ये कंडीशन रख दी गई, ठीक है, कि आपकी मैरिज तभी की जाएगी जब आप जो है 10,000 पाउंड जो है खुद से कमा के लाएंगे. वन मॉर्निंग on his way to Holland Park, where the Merton lived, he dropped in to see a great friend of his, एलन ट्रेवर. तो एक दिन मॉर्निंग में वो हॉलैंड पार्क में जा रहा था, ठीक है, अपने रास्ते में था. तो रास्ते में, और वो जा कहाँ रहा था, मर्टन यानी लॉरा मर्टन के पास ही वो जा रहा था, ठीक है. तो रास्ते में उसके फ्रेंड का घर भी पड़ता था, तो वो एलन, उसके फ्रेंड का नाम था एलन ट्रेवर, ठीक है. तो एलन ट्रेवर के घर के पास वो रुक गया. ट्रेवर वॉज अ पेंटर. तो ट्रेवर क्या था, एक पेंटर था. पर्सनली ही वॉज स्ट्रेंज रफ फेलो विथ अ फ्रैकल्ड फेस एंड रेड रग्ड बियर. तो बोला जाता था. और वो उसकी अपीयरेंस कैसी थी, उसकी अपीयरेंस ये थी कि बहुत मतलब अजीब सा उसका फेस था, मतलब ज़्यादा रफ जैसा फेस था, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था उसका फेस, ठीक है. और फेस के ऊपर फ्रैकल्ड मीन्स की धब्बे भी पड़े हुए थे उसके फेस के ऊपर, ठीक है. और उसकी जो दाढ़ी थी वो भी प्रॉपर कटिंग नहीं की हुई थी, उसने प्रॉपर शेप में कटिंग नहीं की थी, ऐसे रैग्ड बियर, इसीलिए उसको लिखा गया है. वैसे रैग तो चिथड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे उसकी बियर्ड, उसकी दाढ़ी के लिए रैग्ड वर्ड का यूज़ किया गया है, क्योंकि वो प्रॉपर कटी नहीं हुई थी, कटिंग प्रॉपर नहीं थी. हाउएवर व्हेन ही टुक अप द ब्रश he was a real master and his picture were eagerly sought after. तो बोलता है कि लेकिन फिर भी वो क्या था, एक रियल मास्टर था, मतलब कि अपने काम करने में बहुत ज़्यादा वो उसको मास्टरी जो है हासिल थी. और जब भी वो क्या करता था, पिक्चर ड्रॉ करता था, तो मतलब उसकी पिक्चर ऐसी लगती थी कि वो बोल पड़ेंगी, बहुत अच्छी पिक्चर बनाता था वो. When Huey came in, he found Trevor putting the finishing touch to a wonderful लाइफ साइज पिक्चर ऑफ अ बैगर मैन. तो ह्यूई जब उसके पास आता है तो वो क्या दिखता है कि ट्रेवर जो है एक जो है बहुत ही वंडरफुल, एक बहुत अच्छी पिक्चर ड्रॉ कर रहा है, लाइफ साइज, एक बड़ी पिक्चर. लाइफ साइज मीन्स एक बड़ी पिक्चर बना रहा है एक बैगर की, ठीक है. और उसको फिनिशिंग टच दे रहा है, यानी कि लास्ट टच वो दे रहा था. द बैगर हिमसेल्फ वॉज स्टैंडिंग ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इन अ कॉर्नर ऑफ द स्टूडियो. तो बैगर जो था वो एक कॉर्नर पे खड़ा था स्टूडियो में, ठीक है. ही वॉज अ वाइजन ओल्ड मैन विद अ फेस लाइक रिंकल्ड पार्चमेंट एंड अ मोस्ट पिटियस एक्सप्रेशन. तो बताया गया कि वो क्या क्या दिखता था, वो एक बहुत ही वाइजन मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा ओल्ड से भी ओल्ड, उसको वाइजन बोला गया है, बहुत ज़्यादा ओल्ड, ठीक है. और उसके जो फेस के एक्सप्रेशन थे वो क्या थे, बहुत ही मतलब दया, ऐसे एक्सप्रेशन थे उसके फेस पे, इतनी ज़्यादा रिंकल पड़ी हुई थी, ठीक है. तो और ऐसे एक्सप्रेशन थे उसके फेस के ऊपर कि उसको देख के जो है किसी को भी दया आ जाती थी, आ सकती थी उसके एक्सप्रेशन को देख के. ओवर हिज शोल्डर ही वॉज फ्लंग अ कोर्स ब्राउन क्लॉक ऑल टीयर्स एंड टैटर्स. तो अपने जो उसने शोल्डर के ऊपर जो कपड़े डाले हुए थे उनकी बारे में बात की जा रही थी. जो उसने कपड़े पहने हुए थे वो सारे के सारे क्या थे, वो फटे हुए थे, और जगह जगह से वो कटे फटे कपड़े उसने डाले हुए थे, ठीक है. हिज टैटर्स, टीयर्स एंड टैटर्स, यानी कि जैसे वो रफू वगैरह करवाते हैं, ठीक है, और फटे हुए कपड़े ऐसे डाले हुए थे उसने. हिज थिक बूट वर पैस्ट एंड कॉबल्ड. तो बताया गया है थिक बूट, यानी कि जो उसने बूट डाले हुए थे वो भी थे, मोटे मोटे से बूट डाले हुए थे, ठीक है. तो वो भी फटे हुए थे, उनके ऊपर भी जैसे कि हम क्या करते हैं, कॉबल्ड मीन्स कि जो कॉबलर जो पैच लगाता है, स्टिच करता है शूज़ को, ठीक है, जब फट जाते हैं तो उनको वो स्टिच करता है. तो वैसे ही कॉबल्ड थे वो, ठीक है, कॉबलर से पैच लगवाए हुए थे, ऐसे फटे फटे जूते भी उसने डाले हुए थे. एंड विद वन हैंड ही लेन्ड ऑन अ रफ स्टिक. और एक हाथ में उसने क्या थी, एक
स्टिक पकड़ी हुई थी और उसकी तरफ वो झुका हुआ था। While with other he held out his battered hat for alms, और जबकि दूसरे हाथ में उसने क्या किया हुआ था, अपना हैट पकड़ा हुआ था और उससे वो भीख मांग रहा था। ठीक है, ऐसी वो पिक्चर बनवा रहा था। What an amazing model, whispered Huey as he shook hand with his friend. तो अपने हैंड शेक करते हुए अपने फ्रेंड से हाथ मिलाते हुए बोलता कि कितना अमेजिंग मॉडल है, बहुत अच्छा मॉडल है। ह्यूई उसको बोलता है अपने फ्रेंड को। एन अमेजिंग मॉडल, शाउटेड ट्रेवर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। आई शुड थिंक सो। तो बोलता है हाँ। अब वो ट्रेवर भी उसके हाँ में हाँ मिलाता है और बोलता है कि हाँ, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ कि सचमुच में ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मॉडल है। Such beggars as he are not to be met with every day। बोलता है कि ऐसे बैगर तो आजकल ऐसे बैगर मिलते भी कहाँ हैं। ठीक है, आजकल जो इन दिनों में कहाँ मिलते हैं ऐसे बैगर्स। माई स्टार्स, what an acting Rembrandt would have made of him। और बोलता है ट्रेवर कि ये तो मेरी किस्मत है, ये तो मेरा लक है कि देखो उसकी पिक्चर बना के मैं क्या बन जाऊंगा। एटिंग रेम्ब्रेंट मीन्स कि जैसे कि डच लोग जो 17th सेंचुरी के डच लोग होते थे, बहुत अच्छे पेंटर होते थे, उनको कहा जाता था मैं भी वैसा ही बन जाऊंगा इसकी पिक्चर बना के, इतना अच्छा मॉडल है ये। पुअर ओल्ड चैप सेड ह्यूई। तो वो उसके ऊपर दया करता है, बोलता है बेचारा गरीब। हाउ मिजरेबल ही लुक्स, कि कितना गरीब दिख रहा है, कितना दुखी दिख रहा है ये। बट आई सपोज टू यू पेंटर्स हिज फेस इज हिज फॉर्चून। तो लेकिन बोलता है कि लेकिन मैं सोचता हूँ कि उसका फेस ही तुम्हारा लक है। ठीक है, कि जिस तरीके से वो दिख रहा है ये तुम्हारे लिए तो बहुत लकी है भाई, तुम इसकी पिक्चर बनाओगे तो बहुत अच्छी सी एक पिक बनेगी। ठीक है, तो certainly replied Trevor, you don't want a beggar to look happy do you। तो बोलता है कि certainly बिल्कुल सही बोला तुमने। ठीक है, शायद तुम तो चाहते भी नहीं हो कि एक बैगर को हैप्पी होना चाहिए, ये ऐसे ही है ना। ऐसे वो उसको पूछता है हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर सिटिंग। तो वो बोलता है कि तुम्हारे सामने जब तुम मॉडलिंग, तब जब तुम पिक्चर बनाते हो, कोई मॉडल अगर आपके सामने खड़ा हो तो उसके खड़े होने के तुम कितने पैसे लेते हो भाई। asked Huey as he found himself a comfortable seat on a दीवान। तो क्या है, साइड पे दीवान लगा हुआ था, तो वहाँ पे क्या था, वो सीट पे बैठते हुए उसको पूछता है कि कितने पैसे देते हो इसको आप खड़े होने के यहाँ पे। ठीक है, एक मॉडल को कितने पैसे देते हैं आप। तो शिलिंग एन आवर। तो बोलता है कि 1 घंटे का 1 शिलिंग। ठीक है, एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर योर पिक्चर एलन। और एलन, ठीक है, उसको तो 1 शिलिंग देते हो, लेकिन तुम कितने पैसे लेते हो एक पिक्चर बनाने के, तुम्हें कितने पैसे मिल जाते हैं। ओह फॉर दिस आई गेट 2000। और बोलता है कि मैं तो 2000 लेता हूँ इस पिक्चर को बनाने को। तो पिक्चर को बनाने के वो 2000 लेता है, और जो भिखारी है, जो यानी कि जो मॉडल होगा, कोई भी मॉडल वहाँ पे होगा, उसको 1 शिलिंग देगा। तो बोलता है पाउंड्स। बोलता 2000 पाउंड्स। गिनीज, पेंटर, पोइट एंड फिजिशियन ऑलवेज गेट गिनीज। तो बोलता है कि पेंटर, बोलता नहीं पाउंड्स नहीं, गिनीज मिलेंगे मुझे। ठीक है, पेंटर, पोइट और फिजिशियन जो है ऑलवेज गिनीज लेते हैं। Well, I think the model should have a percentage, cried Huey laughing. They work quite as hard as you do। तो बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि जो ये मॉडल हैं इनको भी ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो भी उतने ही मेहनत करते हैं, उतना ही हार्ड वर्क करते हैं जितना आप करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, आगे क्या बातचीत होती है उनके बीच में। नॉनसेंस नॉनसेंस, why look at the trouble of lying on the paint alone and standing all day long at one's easel। तो बोलता है हाँ, कितनी बेवकूफ़ी, कितनी बुरी बात है ये भी। ठीक है, कि उसको भी कितनी तकलीफ होती है ऐसे, जो है तुम तो पेंट करते हो, ठीक है, सिर्फ पेंट करते हो, और वो बेचारा जो है क्या ऐसे एक पूरा दिन खड़े रहना कोई इजी बात है। ठीक है, इट्स ऑल वेरी वेल ह्यूई फॉर यू टू टॉक। बोलता है कि हाँ ह्यूई, ये तुम्हारे कहने के लिए तो तुम बहुत इजी बोल दे रहे हो, बट आई एश्योर यू दैट देयर आर मोमेंट्स व्हेन आर्ट एट मोस्ट अटेन टू द डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर। तो बोलता है
कि लेकिन ऐसा बहुत सा टाइम आता है जब मैनुअल लेबर पे आर्ट जो होता है, जो कला होती है, वो ज़्यादा जो है ओवरकम कर लेती है, ठीक है, उसके ऊपर जो हावी हो जाती है वो मैनुअल लेबर के ऊपर। बट यू मस्ट नॉट, मैनुअल लेबर मीन्स कि होता है कि जैसे हम हाथों से काम करते हैं, ठीक है, जो मतलब जो मैनुअल वर्क करते हैं, जो ये अपने मजदूर लोग करते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड मैनुअल लेबर। तो बोलता है कि वो वाला काम जो है उसके ऊपर जो है हमारा आर्ट जो है हैवी हो जाता है। तो ये तो आप भाई बच्चे आप लोग सब देखते ही हैं कि जो ये कलाकार लोग हैं वो कितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं। जब कोई फेमस हो जाता है तो एक जो है मजदूर से काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी इनकम होती है। तो आगे क्या बोलता है, यू मस्ट नॉट चैटर, लेकिन क्या होता है, तुम्हें अब ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। आई एम बिजी, हैव अ कॉफ़ी एंड कीप क्वाइट। तो बोलता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, तुम कॉफ़ी पियो और चुप हो जाओ, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द सर्वेंट केम इन एंड टोल्ड ट्रेवर दैट फ्रेम मेकर वांटेड टू स्पीक हिम। कुछ टाइम के बाद जो है वहाँ पे ट्रेवर का सर्वेंट आता है और बोलता है कि जो फ्रेम बनाने वाला है, फ्रेम मेकर जो है, जो पिक्चर के लिए फ्रेम बनाता है, वो आपसे बात करना चाहता है। तो बोलता है डोंट रन अवे ह्यूई, ही सेड। तो बोलता है ह्यूई तुम भाग, यहाँ से भाग मत जाना, ठीक है। एज ही वेंट आउट आई विल बी बैक इन अ मोमेंट। तो जैसे ही वो बोलता है कि मैं थोड़ी देर के लिए वापस जाके जो है जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तुम यहाँ से मत चले जाना। वो ऐसे ह्यूई को बोलता है कि जैसे ही वो फ्रेम मेकर वहाँ से जाता है मैं एकदम से वापस आ जाऊंगा। द ओल्ड beggar man took advantage of Trevor's absence to rest for a moment on a wooden bench that was behind him। तो क्या होता है, अब जब वो चला जाता है तो जो ओल्ड वैगर होता है, जो मॉडल बना होता है, वो भी क्या करता है, वो भी थोड़ा सा एडवांटेज लेने की कोशिश करता है उस टाइम की, फ्री टाइम है, ठीक है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। तो वो भी क्या करता है, वहाँ पे एक वुडन का बेंच पड़ा होता है और उसके पीछे वो बैठ जाता है जाके, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है वो बैठ जाता है जाके, कुछ टाइम के लिए वुडन बेंच पे बैठ के रेस्ट करने की कोशिश करता है। ही लुक्ड सो फॉरलॉर्न एंड रेस्ट दैट ह्यूई कुड नॉट हेल्प पिटिंग हिम। तो बोलता है कि वो इतना फॉरलॉर्न यानी कि इतना अकेला दिखता है और इतना वो पुअर दिखता है, ठीक है, इतना गरीब दिखता है वो, कि उसकी ह्यूई रोक ही नहीं पाता खुद को उसके ऊपर दया करने से। एंड फेल्ट इन हिज पॉकेट टू सी व्हाट मनी ही हैड। और वो अपनी पॉकेट देखता है कि कितने पैसे हैं उसके पास, ठीक है। ऑल ही कुड फाइंड वॉज अ सॉवरेन एंड सम कॉइन ऑफ स्मॉल वैल्यू। तो बोलता है कि देखता है वो कि उसके पास एक सॉवरेन थी और बाकी छोटे छोटे सिक्के थे उसके पास जिनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। पुअर ओल्ड फेलो ही थॉट टू हिमसेल्फ। तो वो अपने आप में सोचता, बेचारा गरीब आदमी अपने आप में बातें करता है। ही वॉन्ट्स इट मोर दैन आई डू। बोलता है कि उसको इन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है जितनी मुझे उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत जो है इसको है। बट इट मीन्स नो कैरेज फॉर अ फोर्टनाइट and he walked across the studio and slipped the sovereign into beggar's hand। तो बोलता है, तो वो क्या करता है, वो क्या करता है कि वो पैसे बोलता है लेकिन इसको ज़्यादा ज़रूरत है और अगर मैंने पैसे उसको दे दिए तो इसका मतलब यही होगा कि भाई मुझे 15 दिन तक, फोर्टनाइट तक जो है क्या करना पड़ेगा, कोई कैरेज, यानी कि मुझे जो है किराया, जो जैसे हम ट्रैवल करते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, टैक्सी में ट्रैवल करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए रेंट पे, उसके लिए फेयर देना पड़ता है हमें। तो वो उसके पास नहीं बचेगा अगर वो जो है ये दे देता है बैगर को पैसे जो भी उसके पास होते हैं। लेकिन फिर भी वो क्या करता है, वो भी स्टूडियो से बाहर चला जाता है और क्या करता है, बैगर के हैंड में वो सॉरी वो सिक्का रख देता है, ठीक है। द ओल्ड मैन स्टार्टेड एंड फेंट स्माइल फिटेड अक्रॉस विदर लिप्स। तो ओल्ड मैन भी क्या करता है, उसकी तो जैसे ही वो उसके ऊपर हाथ में पैसे रखता है तो ओल्ड मैन भी स्माइल देता है, ठीक है, और अपने सूखे होंठों से उसको थैंक यू बोलता है, थैंक यू सर, एंड ही सेड थैंक यू, ठीक है, और तो मतलब उसको धन्यवाद देता है वो। देन ट्रेवर अराइव्ड एंड ह्यूई टुक हिज लीव ब्लशिंग अ लिटिल एट व्हाट ही हैड डन। तो क्या होता है, तभी क्या करता है, ट्रेवर वहाँ पे आता है, अंदर आता है और ह्यूई क्या करता है, वहाँ से चला जाता है और थोड़ा सा वो शर्मिंदा भी होता है जो भी उसने किया, कि उसको इतनी ज़्यादा दया आ गई उसके ऊपर कि वो रोक नहीं पाया और उसने क्या किया, उसको पैसे दे दिए। उसको थोड़ी सी शर्म भी आई, इससे ब्लश भी किया, यानी कि उसको ब्लश मीन्स कि उसको थोड़ी सी शर्म भी आई जो भी उसने किया था, और वो फटाफट से वहाँ से चला जाता है। ही स्पेंड द डे विद लॉरा, got a charming scolding for his extravagance and had to walk home।
तो क्या होता है, वो पूरा दिन अपना जो लॉरा के साथ स्पेंड करता है, ठीक है, और उससे जो है चार्मिंग स्कॉल्डिंग मीन्स कि प्यारी सी डांट भी खाता है उसके लिए, जो उसने एक्स्ट्रा वेगेंस किया, जो भी एक्स्ट्रा खर्चा, यानी कि वो जो उसने सॉरिन जो है, जो अपना पैसा जो है बैगर को दे दिया, उसके लिए लॉरा से डांट भी पड़ी, क्योंकि एक तो उसके पास पहले कुछ नहीं था और जो भी था उसने उसको दे दिया, तो उससे प्यारी सी डांट भी पड़ी उससे, लॉरा से उसको। और उसके बाद वो घर आ गया। दैट नाइट ही स्ट्रोल्ड इनटू Pallet Club about 9 o'clock and found Trevor sitting by himself in the room sipping लेट। तो क्या बताता है, उस रात जो है, रात को 9 o'clock वो पैलेट क्लब में गया, ठीक है, तो वहाँ पे उसने देखा कि उसका जो फ्रेंड है ट्रेवर, वो वहाँ पे बैठा हुआ था और वहाँ पे बैठ के वो क्या कर रहा था, सिगरेट जो है वो पी रहा था। लेट सिपिंग लेट मीन्स सिगरेट पी रहा था। तो उनके बीच में फिर बातचीत होती है। वेल एलन, डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश्ड? ऑल राइट। तो उसको पूछता है कि एलन, तुमने वो पिक्चर ख़त्म कर दी क्या? ठीक है, ख़त्म हो गई आपकी पिक्चर, बन गई पूरी की पूरी। ही सेड एज ही लॉर्ड हिमसेल्फ इनटू द आर्म चेयर। तो बैठते बैठते जो है उसने उसको पूछा। फिनिश्ड एंड फ्रेम्ड माई बॉय, आंसर ट्रेवर। तो ट्रेवर बोलता है कि हाँ माई बॉय, कि वो तो मैंने फिनिश भी कर दी और फ्रेम भी कर ली, ठीक है। तो बोलता है एंड बाय द वे यू हैव मेड अ कॉन्क्वेस्ट। तो बोलता है तुमने तो एक बहुत जीत हासिल कर ली। बोल दैट ओल्ड मॉडल यू सॉ इज क्वाइट डिवोटेड टू यू, कि वो बूढ़ा मॉडल था वहाँ पे, वो तो बहुत अच्छा था, आपकी बहुत अप्रिशिएट कर रहा था, बहुत डिवोटेड था आपके लिए। आई हैड टू टेल हिम ऑल अबाउट यू, और मैंने भी सब कुछ तुम्हारे बारे में उसको बता दिया। हु आर यू, वेयर यू लिव, what your income is and what prospects you have। तो बोलता है कि मैंने उसको बता दिया कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, ठीक है, तुम्हारी इनकम क्या है और आगे के प्लान तुम्हारे क्या हैं, ये सब कुछ मैंने उसको बता दिया। माई डियर एंड क्राइड ह्यूई, आई शैल प्रोबेबली फाइंड हिम वेटिंग फॉर मी एंड व्हेन आई गो होम। तो बोलता है कि अब तो ये तो तूने अच्छा नहीं किया भाई एलन, ठीक है, क्योंकि अब तो वो क्या करेगा, अब तो वो जब मैं घर जाऊंगा तो वो मुझे पक्का मेरे को रास्ते में मिलेगा वो, ठीक है, मेरा वेट करेगा, क्योंकि मैंने उसको पैसा दिया हुआ है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली वो मेरा वहाँ पे वेट करेगा। बट ऑफ कोर्स यू आर ओनली जोकिंग, लेकिन तुम तो सिर्फ जोक कर रहे हो ना। पुअर ओल्ड रैच, बेचारा गरीब। आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम। तो यहाँ पे ह्यूई बोलता है कि काश मैं उसके लिए कुछ कर सकता। आई थिंक इट इज़ ड्रेडफुल दैट एनीवन शुड बी सो मिजरेबल। बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि ये तो एक बहुत ही बुरी बात है, मतलब ड्रेडफुल तो वैसे भयानक होता है, लेकिन यहाँ पे बैड, बहुत ही बुरी कंडीशन है, ठीक है, बुरी बात है कि कोई इतना गरीब है बेचारा, इतना दुखी कोई कैसे हो सकता है, ठीक है। आई हैव गॉट अ हीप ऑफ ओल्ड क्लोथ एट होम, डू यू थिंक ही वुड केयर फॉर एनी ऑफ देम। तो बोलता है कि मेरे पास ना पुराने कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है, ठीक है, घर में, तो क्या वो उनको पसंद करेगा, उनमें से कोई उसको अच्छा लगेगा क्या। वाई हिज रेग वर फॉलिंग टू बिट्स। तो बोलता है कि उसके कपड़े तो चिथड़े हुए पड़े थे, टूट टूट के गिर रहे थे, वो उसके कपड़े फटे हुए थे बहुत बुरी तरह से। बट ही लुक्स स्प्लेंडेड इन दैम सेड ट्रेवर। तो ट्रेवर बोलता है लेकिन फिर भी वो उन कपड़ों में भी बहुत अच्छा दिख रहा था। आई वुड नॉट पेंट हिम इन अ ड्रेस कोट फॉर एनीथिंग। तो ड्रेस कोट मीन्स कि अगर कोई उसकी ड्रेस जो बहुत अच्छी ड्रेस होती तो वो शायद मैं उसको पेंट नहीं करता, ठीक है, मैंने तो पेंटिंग भी तभी बनाई है जब उसने ऐसे कपड़े डाले हुए थे। वुड यू कॉल रैग्स आई कॉल रोमांस। तो तुम जिनको चिथड़े बोल रहे हो, कटे फटे कपड़े बोल रहे हो, मैं उनको रोमांस बोलता हूँ। रोमांस मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे कपड़े थे वो, एक पिक्चर बनाने के लिए, ठीक है, ब्यूटीफुल कपड़े थे। द what seems poverty to you is pictures screeness to me। तो बोलता है कि जो तुम्हें जो है पॉवर्टी, गरीबी दिख रही है, वही मुझे पिक्चर की ब्यूटी दिख रही है, ठीक है। however I'll tell him of your offer। तो बोलता है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं उसके आपके इस ऑफ़र के बारे में बात करूँगा, उसको पूछूंगा कि तुम्हें उसके कपड़े चाहिए ओल्ड, तुम डाल सकते हो या नहीं डाल सकते। एलन सेड ह्यूई सीरियसली यू पेंटर्स आर हर्टलेस। बोलता है कि अब ह्यूई जो है वो उसको थोड़ा सा कर्स करता है, बोलता है कि जो आप पेंटर तो ना बिल्कुल ही हर्टलेस होते हो, आपके लोगों के पास दिल ही नहीं होता है।
तो उसमें के बदले में रिप्लाई क्या है, बोलता है ट्रेवर, जो एलन ट्रेवर है वो क्या आंसर देता है, एन आर्टिस्ट हर्ट इज हिज हेड, रिप्लाइड ट्रेवर। बोलता है कि जो आर्टिस्ट होता है उसका जो हर्ट होता है वो उसके सिर में होता है, उसके दिमाग सिर में होता है, हेड में होता है, ठीक है, उसके दिल की जगह पे नहीं होता है, जहाँ पे हर्ट होता है वहाँ नहीं होता, उसके सिर में होता है। एंड besides our business is to reveal the world as we see it। और हमारा काम यही है कि हम जो है लोगों को वही दिखाते हैं, लोगों को वही रिवील करते हैं जो वो देखना चाहते हैं। नॉट टू रिफॉर्म इट एज वी नो इट, हम उसमें जरा भी रिफॉर्म नहीं करते, जो जरा भी सुधार नहीं करते हैं, जो लोग चाहते हैं वही उनके लिए करते हैं। एंड नाउ टेल मी हाउस लॉरा, और अब मुझे बताओ कि लॉरा कैसी है। द ओल्ड मॉडल वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन हर, और जो ओल्ड मॉडल था वो लॉरा में भी बहुत इंटरेस्टेड था, ठीक है। यू डोंट मीन टू से यू टॉक टू हिम हर अबाउट हर, सेड ह्यूई। तो बोलता तुम्हारे बोलने का ये मतलब तो नहीं है कि तुमने लॉरा के बारे में भी उसको बता दिया। सर्टेनली आई डिड, ही नो ऑल अबाउट द relentless colonel, द लवली लॉरा एंड द 10,000 पाउंड। तो बोलता है कि सर्टनली, बिल्कुल मैंने तो सब कुछ बता दिया, ठीक है। मैंने उस रिलेंटलेस कर्नल यानी कि उसका जो क्रूअल बोल सकते हैं आप उसको, एक सख्त बोल सकते हैं, जो वो कर्नल है वो कितना स्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसके बारे में बता दिया। ब्यूटीफुल लॉरा के बारे में बता दिया, और उसकी जो कंडीशन है 10,000 पाउंड की उसके बारे में भी बता दिया। तो आगे फिर ह्यूई का क्या रिएक्शन आता है इसके अगेंस्ट, वो क्या बोलता है। यू टोल्ड दैट ओल्ड वेगर ऑल माई प्राइवेट अफेयर्स, हाउ कुड यू, बोलता है क्राइड ह्यूई लुकिंग वेरी रेड एंड एंग्री। तो ये सोच के ही ह्यूई क्या होता है, ह्यूई को बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत ही गुस्से में आ जाता है और लाल हो जाता है गुस्से में कि तुमने मेरे प्राइवेट सारी बातें उसके साथ शेयर कर दी, सारी बातें बता दी। माई डियर बॉय सेड ट्रेवर स्माइलिंग, दैट ओल्ड बेगर एज यू कॉल हिम इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन यूरोप। तो बोलता है कि माई डियर बॉय, कि तुम जिसे जो है एक पुअर ओल्ड बैगर बोल रहे हो, वो एक्चुअली में बैगर नहीं है, वो तो रिचेस्ट मैन है यूरोप का। He could buy all London tomorrow without overdrawing his account। तो बोलता है वो कल की कल सारे लंदन को खरीद सकता है, ठीक है, फिर भी उसका जो अकाउंट है वो ओवरड्रॉइंग नहीं होगा, उसके अकाउंट के पैसे ख़त्म नहीं होंगे। He हैज़ अ हाउस इन एवरी कैपिटल। तो बोलता है कि उसके जो है हर जो है कैपिटल में क्या है, हर बड़ी जगह पे, बड़ी सिटी में उसका घर है। डायंस ऑफ गोल्ड क्रॉकरी, और वो सोने के क्रॉकरी में, सोने के बर्तनों में खाना खाता है। एंड कैन प्रिवेंट रशिया गोइंग टू वॉर व्हेन ही चूजेज, और जब चाहे जो रशिया को जो है वॉर करने से रोक सकता है जब उसका मन करे। वट ऑन अर्थ डू यू मीन, एक्सक्लेम्ड ह्यूई। तो बोलता है कि तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है, वो थोड़ा सा हैरान होकर पूछता है ह्यूई उससे। वट आई से सेड ट्रेवर। तो बोलता है कि मेरे बोलने का मतलब क्या है। द ओल्ड मैन यू सॉ टुडे इन द स्टूडियो वॉज बैरन हाउसबर्ग। तो मेरे बोलने का मतलब है कि तुमने जो आज आदमी देखा उस स्टूडियो में उसका नाम बैरन हाउसबर्ग है, ठीक है। ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइंड, और वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। बाइज ऑल माई पिक्चर्स एंड दैट शॉर्ट ऑफ थिंग्स। बोलता है कि वो मेरी सारी पिक्चर को परचेज करता है, बाई करता है, मेरे से खरीद लेता है, ठीक है। एंड गेव मी अ कमीशन अ मंथ अगो टू पेंट हिम एज अ बेगर। और उसने ही क्या किया था कि मुझे जो है कमीशन दिया था 1 महीने पहले कि वो मेरी पिक्चर बनाएगा एज अ बैगर, एक बैगर के रूप में, ठीक है। एंड आई मस्ट से ही मेड अ मैग्निफिसेंट फिगर इन हिज रैक एंड और परहैप्स आई शुड से इन माई रैक्स। तो बोलता है कि हाँ, और मुझे लगता है कि उसने सचमुच में ही बहुत ही ग्रेट दिख रहा था, मैग्निफिसेंट दिख रहा था, बहुत अच्छा दिख रहा था वो उन रैग्स में। मतलब है कि एकदम रियल दिख रहा था। बोलने का मतलब ये है कि वो उन रैग्स में एक रियल जो बैगर है वो दिख रहा था, ठीक है। और बोलता है कि जो रैग्स की बात कर रहे थे, दे आर एन ओल्ड सूट आई गोट इन स्पेन। और वो जो कपड़े थे ना पुराने से, जो चिथड़े उसने डाले हुए थे, वो तो मैंने स्पेन से परचेज किया था सूट, ठीक है, उसकी पिक्चर बनाने के लिए।
बैरन हाउसवर्क राइट ह्यूई। तो बैरन हाउसवर्क, वो जोर से चिल्लाता है कि बैरन हाउसवर्क था वो। गुड हेवंस, हे भगवान, I gave him a sovereign and he sank into his armchair. The picture of dismay। और वो क्या होता है, वो जो है अपनी आर्म चेयर में क्या होता है, बहुत ही उदास होकर उस चेयर पे बैठ जाता है। ठीक है, बोलता है मैंने तो उसको एक सिक्का भी दे दिया, एक सॉरिन भी दे दी, पैसे भी दे दिए, यानी कि जो उसके पास थे। गेव हिम अ सॉरिन शाउटेड ट्रेवर एंड ही बर्स्ट इनटू अ रोर ऑफ लाफ्टर। तो बोलता है कि तुमने उसको पैसे दे दिए। ठीक है, वो ये सुन के ही क्या होता है, ट्रेवर को बहुत ज़्यादा हंसी आती है, बहुत ज़्यादा हंसी आती है। माय डियर बॉय, यू विल नेवर सी इट अगेन। तो बोलता है अब तुम्हें दोबारा ऐसा देखने को नहीं मिलेगा वो। ठीक है, आई थिंक यू माइट हैव टोल्ड मी एलन, सेड ह्यूई शल्कली। तो वो थोड़ा सा उदास होके बोलता है, शल्कली मीन्स कि थोड़ा सा सैड होके बोलता है कि तुम्हें जो है मुझे पहले बता देना चाहिए था ये, एंड नॉट हैव लेट मी मेक सच अ फूल ऑफ माई सेल्फ। और इस अगर तुम मुझे बता देते तो मैं ऐसा बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करता। ठीक है, वेल टू बिगिन विद ह्यूई said Trevor, it never entered my mind that you went about disturbing all in that reckless way। तो बोलता है कि ट्रेवर बोलता है कि मुझे तो ये पता ही नहीं था, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा माइंड जो है उस भिखारी को दे के जो है इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड योर किसिंग अप प्रेटी मॉडल बट you are giving a sovereign to an ugly one by love, by Jove, no, besides when you। तो बोलता है कि हाँ, मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ कि अगर तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मॉडल को देखते तो उसको किस कर लेते तो वो एक अलग बात थी, लेकिन तुम एक अगली जो है एक दया ऐसे एक बैगर को देख के तुमने क्या कर दिया, एक बैगर मॉडल को देख के तुमने उसको पैसे दे दिए। ठीक है, बिसाइड व्हेन यू ही केम इन आई डिडेंट नो वेदर हाउसवर्क वुड लाइक हिज नेम मैंशनड। तो बोलता है कि जब तुम वहाँ पे आए, ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं वो उस बात को पसंद करेगा कि मैं हाउसवर्क का नाम तुम्हें बताऊं, ठीक है, या नहीं बताऊं। यू नो ही वॉज नॉट इन फुल ड्रेस। तो तुम्हें पता है कि वो अच्छे कपड़ों में नहीं था, तो पता नहीं वो उस चीज़ को लाइक करता है नहीं करता, इसलिए मैंने जो है उसका नाम तुम्हें नहीं बताया। What a duffer he must think me, said Huey। तो बोलता है कि मुझे वो कितना डफर सोच रहा होगा। यूई बोलता है not at all, he was in the highest spirit after you left। तो बोलता है कि नहीं नहीं, वो तो तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था, जब तुम आए थे तो आपके बारे में बता रहा था। kept chuckling to himself and rubbing his old wrinkled hand together। तो बोलता है कि वो बार बार जो है तुम्हारे बारे में सोच रहा था। ठीक है, और ओल्ड रिंकल्ड हैंड जो है वो जो आपने सॉरिन रख के आए थे उनको जो है उसको देख रहा था वो। आई कुड नॉट मेक आउट वाई ही वॉज सो इंटरेस्टेड टू नो ऑल अबाउट यू। और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों था तुम्हारे में। ठीक है, तो ये ट्रेवर बोल रहा है कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा था वो तुम्हारे में। बट आई सी इट ऑल नाउ, लेकिन अब मुझे पता चल गया। ही विल इन्वेस्ट योर सॉरिन फॉर यू, ह्यूई, pay you the interest every 6 months and have a capital story to tell after dinner। तो बोलता है कि वो अब तो पक्का तुम्हारे पैसे को इन्वेस्ट कर देगा और तुम्हें जो है क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा हर 6 महीने बाद। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो मतलब वो क्या करता है और वो ये स्टोरी बताएगा दूसरों को। ठीक है, तो ये सोच बोल के जो है वो एक तरह से क्या करता है, बहुत ज़्यादा मजाक उसका वो उड़ाता है। आई एम एन अनलकी डेविल ग्रोल। ह्यूई बोलता है कि मैं भी बहुत अनलकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैं अनलकी हूँ। द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज़ टू गो टू बेड एंड माई डियर एलन यू मस्ट नॉट टेल एनीवन। तो बोलता है मेरे लिए यही चीज़ अच्छी होगी कि मैं बेड में चला जाऊँ। ठीक है, और तुम प्लीज़ किसी को मत बताना कि मैंने ऐसा किया हुआ है। आई शुड नॉट डेयर टू शो माई फेस इन द रो। बोलता है कि मैं तो लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा। ठीक है, किसी को मैं अपना फेस भी नहीं दिखा सकता कि मैंने जो है इतने बड़े आदमी को क्या कर दिया, भिखारी समझ के पैसा दे दिया। नॉनसेंस, इट रिफ्लेक्ट द हाईएस्ट क्रेडिट ऑन योर फिलैंथ्रोपिस्ट स्पिरिट। ह्यूई बोलता है
पागलों वाली बातें कर रहे हो, ये तो तुम्हारे अंदर की बहुत अच्छी फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स की जो ह्यूमन काइंड के बारे में अच्छा सोचता है, ठीक है, आदमियों के भले के लिए सोचता है, इससे तो तुम्हारी उस स्पिरिट का पता चलता है। ऐसे क्यों सोच रहे हो? एंड डोंट रन अवे, और तुम जो है भागो मत, ठीक है। हैव अ लेट मीन्स कि चलो एक सिगरेट पी लो, ठीक है। एंड यू कैन टॉक अबाउट लॉरा एज मच एज यू लाइक, और तुम जो है लॉरा से जितनी चाहे उतनी बातें लॉरा के बारे में मुझसे कर सकते हो। However, Huey would not stay, but walked home feeling very unhappy and leaving Alan Trevor in his fits of laughter. तो बोलता है कि लेकिन फिर भी क्या होता है, उसके कहने के बाद भी ह्यूई वहाँ पे रुकता नहीं है, वो चुपचाप से घर चला जाता है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा वो दुखी होता है, और एलन ट्रेवर की जो उसका मजाक उड़ाता है वो बात उसको याद आती रहती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट ब्रेकफास्ट द सर्वेंट ब्राउट हिम अ कार्ड on which was written Monsieur Gustave Nodin on behalf of Emily बैरन हाउसवर्क। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो आता है तो क्या होता है, उसको जो है एक कार्ड मिलता है, और कार्ड पे क्या होता है, लिखा होता है मॉन्सियर गॉस्टेव नॉडिन, जो कि किसकी तरफ से आया हुआ था, मॉन्सियर वो उसकी तरफ से आया हुआ था, बैरन हाउसवर्क की तरफ से एक आदमी वहाँ पे आया हुआ था, ठीक है। आई सपोज ही केम फॉर एन apology said Huey to himself। तो ह्यूई क्या बोलता है कि शायद वो माफ़ी मांगने आया, ये बोलने के लिए आया कि मेरे से माफ़ी मांगो, ठीक है। एंड टोल्ड द सर्वेंट टू शो द विजिटर अप, तो सर्वेंट को बोलता है ठीक है उसको ऊपर बुला लो। एन ओल्ड जेंटलमैन विद गोल्ड स्पेक्टेकल एंड ग्रे हेयर केम इन टू द रूम एंड सेड इन अ स्लाइट फ्रेंच। तो क्या होता है, एक ओल्ड मैन जो है, ठीक है, जिसने गोल्ड कलर के स्पेक्टिकल लगाए हुए हैं, वो क्या करता है, रूम में आता है और जो है फ्रेंच लैंग्वेज में बात करता है, फ्रेंच एक्सेंट होता है उसका। हैव आई ऑनर ऑफ एड्रेसिंग मॉन्सियर एस्किन ह्यूई वॉर्ड। तो क्या ह्यूई क्या करता है, झुकते हुए उसको क्या करता है, एक तरह से उसको वेलकम करता है, ठीक है, और उसको सम्मान देता है। आई हैव कम फ्रॉम बैरन हाउसवर्क ही कॉन्टिन्यूड, और वो बोलता है, जो पर्सन आया हुआ बोलता है कि मैं बैरन हाउसवर्क की तरफ से आया हुआ हूँ, ठीक है। द बैरन आई बेग सर दैट यू विल ऑफर हिम माई सिंसियरेस्ट अपॉलॉजीज स्टैमेंट ह्यूई। तो बोलता है कि बैरन मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है, आप मुझे बता देना कि आप उनको बता देना कि मैं उनसे जो है बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ, जो भी हकलाते हुए ह्यूई उसको बोलता है। The Baron said, the old man with a smile, he commissioned me to bring you this letter and he extended a sealed envelope। तो बैरन क्या करता है, वो ओल्ड जेंटलमैन क्या करता है, स्माइल देते हुए बोलता है कि बैरन ने मुझे क्या किया हुआ है, ये लेटर देने को आपको कहा है, ठीक है, और वो जो एक सील्ड एनवेल्प उसको दे देता है। ओ द आउटसाइड was written a wedding present to Huey Erskine and Laura Merton from an old beggar। तो बोलता है, उसमें लिखा होता है, जब वो ओपन करता है, कि मेरी तरफ से लॉरा मर्टन और ह्यूई एर्स्किन को वेडिंग प्रेजेंट। इनसाइड वाज अ चेक फॉर 10,000 पाउंड, और उसके अंदर जो है 10,000 पाउंड का एक चेक होता है, जो कि क्या था, लॉरा मर्टन के फादर ने एक कंडीशन रखी हुई थी कि तुम 10,000 पाउंड जब कमा लोगे तब भी जो है मैं क्या करूँगा, अपनी बेटी तुम्हें दूंगा। When they were married, Alan was best man and Baron made speech at the wedding breakfast। तो क्या होता है, जब उनकी शादी हुई तो एलन ट्रेवर जो था वो उसके साथ जो है, जो उसके फ्रेंड होता है, बेस्ट फ्रेंड जो चलते हैं, तो वो एज अ बेस्ट मैन बेस्ट फ्रेंड बन के उसके साथ चला, ठीक है। और जो ये क्रिश्चियन मैरिज होती है उसमें कुछ लोग जो है स्पीच भी देते हैं, तो उसमें जो वेडिंग स्पीच भी देते हैं, तो वेडिंग स्पीच जो है बैरन ने दी, और बैरन ने उसको क्या कहा, मॉडल मिलियनियर मॉडल्स रिमार्क्ड एलन, कि मिलियनियर करोड़पति मॉडल जो है वो बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। आर रिमार्क्ड एलन आर रेयर इनफ बट बिलीव मी मॉडल मिलियनियर आर रेयरर स्टिल। तो बोलता है कि जो करोड़पति मॉडल तो एलन अब बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन जो है एक मॉडल मिलियनियर, एक जो है एक आइडियल मिलियनियर, एक अच्छा सोचने वाला, ठीक है, दया करने वाला पर्सन जो है, करोड़पति जो है, वो बहुत ही रेयर मिलेगा, ठीक है।
तो इसलिए उसको मॉडल मिलियनेयर कहा गया, ह्यूई एरिस्टन को। किसकी तरफ से? ये कहा बैरन हाउसवर्ग ने। ओके, so that was the lesson, and I hope you understood the lesson properly, and it was written by Oscar Wilde. Thank you and have a nice day.